नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणिम मंगलम कुंदिकुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसामयी जिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जी शासन की, महावीर भगवान की, ईशित नेमीगिरी नेमीनगर के मूलक श्री खजाराठी आदिश्य आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जीन वाणी माता की, आचार्य गुरुवरिक 108 परम तपस्विचारी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है, बहुत अच्छा प्रसंग है रिद्धिधारी महामुनीश्वरों का। रिद्धिधारी महामुनीश्वरों में मुख्य रूप से 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं। 8 प्रकार की रिद्धियों में से 7 प्रकार की रिद्धियों का वर्णन आप सभी भव्य आत्माओं को मैंने संक्षिप्त रूप में सरल भाषा में समझाने का बताने का प्रयास किया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वह 7 प्रकार की रिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? जितनी जितनी मालूम उतनी बताओ। बुद्धि रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, ये 7 प्रकार की रिद्धियाँ। 8वीं रिद्धि कौन सी है? बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, अक्षीण महारस रिद्धि। अक्षीण का मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी क्षय न हो उसका नाम है अक्षीण। और ऐसी रिद्धियाँ कितने प्रकार की हैं? बस ज़्यादा नहीं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? कौन कौन सी? अक्षीण महारस रिद्धि और दूसरी अक्षीण संवास रिद्धि। अक्षीण महारस किसे कहते हैं? सबके पास है, सबके घर में है। क्या है? सबके घर में अक्षीण महानस। अक्षीण हो या न हो लेकिन महानस तो है। उसे क्या कहते हैं? किचन। क्या कहते हैं? पहले कहते थे उसे चौका। चौका कहने का मतलब क्या है? जहाँ 4 प्रकार की शुद्धियाँ हों। क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि,
भाव शुद्धि, काल शुद्धि आदि 4 प्रकार की जहाँ शुद्धियाँ रहा करती हैं उसका नाम है चोका। धीरे धीरे चोका से कहाँ पहुँचे? भोजनशाला। कहाँ पहुँचे? भोजनशाला। वही भोजनशाला का मतलब है कोई भी नगर में आया हुआ अतिथि हो उसको भी हम भोजन करा दें और स्वयं भी भोजन कर लें, उसका नाम भोजनशाला। और उसकी उपरांत क्या बनाया बताओ? उसके बाद क्या बनाया? किचन। किचन का मतलब जहाँ किचकिचा मचा हुआ हो, यानी कि जहाँ गंदगी आदि हो, जिसमें आपके पहले जैन बंधुओं के घरों में आलू प्याज लहसुन बहुत दूर रहा करता था, अब वह सबके घरों में लगभग सभी के घरों में पाया जाएगा। उसके अलावा पहले चौका में जूता चप्पल आदि का प्रयोग नहीं होता था और अब बिगैर चप्पल जूता के चौके में भी गुजारा नहीं पड़ रहा है। इसलिए जहाँ गंदगी पैदा हो गई उसका नाम है किचन। प्यारे बंधुओं, ऐसी किचन आदि में हमें अक्षीण महानस कहते हैं भोजनशाला को। क्या कहते हैं? महानस कहते हैं भोजनशाला को। और हमारे रिद्धिधारी महामुनीश्वर जिन्हें अक्षीण महानस रिद्धि प्राप्त हुई हो और वह आपके घर में आपके द्वारा परगाहन के साथ नवदा भक्ति के साथ परगाहन विधि के साथ पहुंच गए और उन्हें आपने पवित्र भावनाओं के साथ सुपर कल्याण की भावनाओं के साथ अगर आपने आहार प्रदान कर दिया तो प्यारे बंधुओं, आपने जितना आहार बनाया हुआ है, जितनी पवित्र वस्तुएं बनाई हुई हैं, उन वस्तुओं में से आपने मुनिराज को भी आहार करा दिया और नगर के 1, 2, 5, 10 व्यक्तियों को नहीं, भारत चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना को और संपूर्ण नगरवासियों को, उनकी संपूर्ण परिवार को भोजन करा दोगे आप। सुबह से लेकर यानी कि आहार चर्या के उपरांत सूर्य अस्त होने के पहले पहले तक आप भोजन कराते रहो, 100 हाथों से परोसते रहो। उसके बाद भी वह भोजन समाप्त होने वाला जितना आपने बनाया था उतना भोजन अंत में आपको वापिस दिखाई दे रहा है, बचा हुआ भोजन। प्यारे बंधुओं, ये अक्षीण महानस रिद्धि का महान प्रभाव है। ये रिद्धि कैसे प्राप्त होती है? जिन साधुओं ने पूरी अवस्था में जीव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए निरंतर भोजन कराने में रुचि रखी है,
हम स्वयं भूखे रह जाएं मंजूर है, लेकिन संपूर्ण जगत के जीवों को भोजन कराने का प्रयास किया जाए। और जितने भी जगत जीव हैं, चाहे वो पशु हों, चाहे पक्षी हों और चाहे मनुष्य आदि हों, उन्हें सभी को निरंतर भोजन कराया जाए। प्यारे बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा कौन सा वर्तमान में संप्रदाय देखा जिस संप्रदाय में निरंतर भोजन कराया जा रहा हो? वह कौन सी संप्रदाय है, बताओ? पंजाबी बंधु, सिख के बंधु, उन्हीं के यहाँ गुरुद्वारे के पास निरंतर भोजन कराया जाता है। दूसरा, जिन धर्म के अनुयायी श्वेतंबर और साधु और संप्रदाय में भी निरंतर भोजन की परंपरा बनी हुई है। जगह जगह पर आप गुजरात में जाकर देखो, उन्हीं की ओर से भोजनशाला बनी हुई है। कई जगह निःशुल्क भोजनशाला है, कई जगह अल्प राशि में पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है। तो उसके साथ आप पालीताना कभी जाओ, और पालीताना में आप जाके देखो, सैकड़ों तो धर्मशालाएं हैं, और सैकड़ों धर्मशालाओं में सैकड़ों ओसवाल साधु, श्वेतंबर साधु वहाँ प्रवास करते हुए धर्म ध्यान कर रहे हैं, और वहाँ हजारों व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था सहज रूप से प्राप्त हो रही है। यही परंपरा दिगंबरों में भी है। जब कोई विधान हो, अनुष्ठान हो, कोई कार्यक्रम हो, तो भोजन की व्यवस्था अवश्य ही हुआ करती है। तो प्यारे बंधुओं, जिन्होंने भोजन कराने में रुचि रखी है, जिन्होंने पशु पक्षियों के लिए जीव दया आदि का विचार किया है, तो प्यारे बंधु, उन्हें अक्षीण महानस रिद्धि प्राप्त हुआ करती है। और उसी के साथ साथ दूसरी रिद्धि कौन सी है? अक्षीण संवास रिद्धि। अक्षीण संवास रिद्धि का मतलब क्या है? स्थान प्रदान करना, जगह की व्यवस्था करना। किसके लिए? अतिथि के लिए, अतिथियों के लिए आने के उपरांत उन्हें सुव्यवस्था प्रदान करना। पहले के समय में घर इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, उन्हीं घरों में भी अगर 2, 4, 10, 15, 20 व्यक्ति भी अगर मेहमान बंधु आ जाते थे, तो उनके लिए घर में ही ठहराने की व्यवस्था बन जाती थी। अब घर हो गए सीमित। अगर अब ऐसी अवस्था में एक मेहमान भी आता है, तो ठहराने के लिए आपके पास जगह है क्या? धर्मशाला में, होटल में आपको ठहराना पड़ता है। पहले के समय में नगर में साधु अगर आते थे, उस समय पर उनके पास अनेकों देश देशांतर के भक्त दूर दूर से आया करते। उन्हें भक्तों को अपने अपने घरों में ठहराते थे। और आज 5 स्टार होटल में ठहराने का प्रबंध कर रहे हैं। तो प्यारे बंधु,
अक्षीण संवास रिद्धि कैसी प्राप्त होती है? हम कोने में सो जाएंगे, हम दरी पर सो जाएंगे, लेकिन आए हुए अतिथि को हम सम्मान सहित उसे आदर सहित जगह प्रदान करेंगे। हमने देखा, अनुभव किया कि देश देशांतर में विहार करते हैं दिगंबर साधु, और दिगंबर साधुओं में भी जब आसाम, बंगाल, नागालैंड की ओर विहार कर रहा था तो लगभग 400 किलोमीटर के फासले में कोई जैन समाज नहीं, जैन बंधु नहीं, जैन बंधु का कोई स्थान नहीं। ऐसी अवस्था में मेरे को जहाँ भी रुकने का भाव होता, संध्या बेला हो तो होती है, दिगंबर साधु रात्रि में नहीं चलते। तब जाकर अनुभव किया, चाहे वो आसामी बंधु हो, चाहे मुसलमान बंधु हो, और चाहे सिख के ईसाई बंधु हो, हिंदू तो है ही है। जहाँ खड़े हो गए वहाँ जगह देने को तैयार हुए, अपना जगह खाली कर दिया, संग साथियों को ठहराने के लिए जगह दी। और क्या कहते हैं गुरुदेव, आप मेरे घर में ठहरो, आज के दिन हम लोग किसी प्रकार से आलू प्याज सहित अन्य वस्तुओं का भी त्याग कर देंगे, सामान्य भोजन ही ग्रहण करेंगे। प्यारे बंधुओं, ये गुरु का प्रभाव तो है ही है, लेकिन उनकी पवित्र भावना गुरु को ठहराने का एवं गुरु के साथ अतिथियों को भी ठहराने के लिए उनने अपना अपना घर खाली कर दिया। तो प्यारे बंधु, ऐसी पवित्र भावना प्रत्येक भव्य आत्माएं जिन्होंने अक्षीण महान से संवास रिद्धि को प्राप्त किया है, उनने पूर्व भाव में, पूर्व समय में अतिथियों को एवं प्रत्येक जीव जंतु को भी ठहरने के लिए जगह बनाने का प्रयास किया, और जगह देकर उनने अपने जीवन को उस समय में भी धन्य किया था, और उसका पुण्य का फल उन्हें यहाँ सब त्याग साधना करने के साथ साथ अक्षीण महानस रिद्धि, इस पार के अक्षीण संवास रिद्धि प्राप्त हुआ करती हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए अक्षीण संवास रिद्धि। हमारे गुरुवर विहार करते हुए जंगल में पहुँचे और कहाँ ठहरे, एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। क्या दिखाई दी? एक छोटी सी गुफा दिखाई दी, जिस गुफा में 4 आदमी को बैठने की भी जगह नहीं दिख रही है। और गुरुदेव वहाँ विराजमान हो गए, और गुरुदेव के विराजमान होने के उपरांत नगर वासियों को पता लगा कि ऐसे ऐसे जंगल में, ऐसे ऐसी गुफा में अपने दिगंबर साधु पहुँचे हुए हैं, वहाँ प्रवास कर रहे हैं। नगरवासी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और उस गुफा में प्रवेश करते जा रहे हैं। कितने व्यक्ति? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 आदि लाखों व्यक्ति वहां प्रवेश कर गए। किसी को कोई आवाज नहीं आ रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और सभी उसी स्थान में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। तो प्यारे बंधु, ये काय का प्रभाव? अक्षीण संवास रिद्धि का प्रभाव है। तो प्यारे बंधु, आप सभी भव्य आत्माएं आगे के लिए
संवास रिद्धि को प्राप्त करने की पवित्र भावना कीजिए और अक्षीण रिद्धि, संवास रिद्धि और महान सिद्धि को प्राप्त करने का भाव कीजिए। इससे आप अपने जीवन में आहार दान, जीव दया दान, नगर में आए हुए अतिथियों के लिए भोजन दान एवं स्थान आदि प्रदान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।